Assalamualaikum, dear students. Welcome to my channel Learn Chemistry with Ahmed. I am Ahmed, your chemistry tutor. जैसा कि आपको पता है हमने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहला जो इसका लेक्चर था वो अपलोड हो चुका है, लेक्चर 1। उसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। आज हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन Disproportionation reaction. A disproportionation reaction is a special type of redox reaction in which the same element is simultaneously oxidized and reduced in a single reaction. यानी कि ख़ास किस्म का रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट बैक वक्त ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है एक सिंगल रिएक्शन में। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है जी डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब डीकम्पोज होता है तो वो वाटर में और ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है और सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड डीकम्पोज हो रहा है वाटर में, तो इधर हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है और वाटर के केस में -2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कहते थे कि भी रिडक्शन हो गई है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखें तो ऑक्सीजन केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, 0 है। यहाँ पे -1 है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, यानी कि ये -1 से 0 में चला गया था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक ही एलिमेंट है जो क्या हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में -1 है और ऑक्सीजन के केस में 0। ठीक है, -1 से 0 में चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और -1 से अगर -2 में चला गया वाटर के केस में तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। Use the oxidation number change method to identify the atoms undergoing oxidation or reduction in the following redox reactions. कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इन तीनों इक्वेशन में कौन सा एटम है जो रिड्यूस हुआ है और कौन सा एटम है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। तो इसको हम बारी बारी समझेंगे, एक एक इक्वेशन को हम खंगालेंगे। ठीक है, तो फिर स्टेप वाइज इस सारी इक्वेशन को हम हल करेंगे। ठीक है, वो अगले स्टेप में हम हल करते हैं। पहली इक्वेशन जी हमारे पास ये थी। ठीक है, Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो ये इस तरह है। ठीक है, अब देखें, क्लोरीन जो कि एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, Na +1 है। ठीक है, क्लोरीन जो है -1 है इधर। ठीक है, सोडियम +1 और क्लोरीन +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। अब आप देखें चेंज कहाँ पे आया है। चेंज देखते हैं कि क्लोरीन Cl2 के केस में एलिमेंटल फॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, -1 है। और जबकि हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। जबकि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, हाइड्रोजन का भी +1 है। ठीक है, इधर भी +1 है और उधर भी +1 है। चेंज सिर्फ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हुआ है। अब देखिए, एक क्लोरीन है जो किधर चला गया, 0 से -1, यानी कि इसकी रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और यही क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड के केस में किधर हो गया, +1। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन जो है ना, वो क्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस्ड भी हो रहा है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। Na का ऑक्सीडेशन नंबर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये सारे सेम रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है कि
क्लोरीन ही वो एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये थे जी Fe+3O2 2Fe2O3। इस इक्वेशन में पहला काम आपने करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद हमारी इक्वेशन ये बन गई, यानी कि Fe एलिमेंटल फॉर्म में है, इस पे चार्ज 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Fe जो कि Fe2 का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ठीक है। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है जो कि हमने असाइन किए, ठीक है। अब देखें इसमें क्या करना है, हमने देखना है चेंज कहाँ पे आया है। चेंज अगर हम देखते हैं कि ये Fe 0 से किधर चला गया +3 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते थे कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास टोटल कितने Fe एटम है, 2 2 4, ठीक है। हर एक जो Fe एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो 4 कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 0 से -2 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं रिडक्शन होगी, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है, 2 तिया 6, 2 × 3, तो 6 ऑक्सीजन एटम है। तो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 6 ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई। Fe इज ऑक्सीडाइज, क्यों, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 में चला गया, वो इंक्रीज कर गया। और O क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, क्योंकि 0 से -2 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। तीसरी इक्वेशन थी जी हमारे पास ग्लूकोज वाली, ठीक है। इस इक्वेशन पे भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद देखें क्या होगा कि कार्बन, ग्लूकोज के केस पे कार्बन पे 0 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। ऑक्सीजन इधर एलिमेंटल फॉर्म पे है तो इसका चार्ज 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीजन पे -2। इसी तरह वाटर के केस पे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। अब कार्बन पे 0 कैसे, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मालूम करना है, तो अलजेब्रिक के लिहाज से जिसका मालूम करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कह लेते हैं जो एक्स है। कितने कार्बन है हमारे पास, 6x, तो ये 6s हो गया। जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो प्लस का साइन लगाते हैं। एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, टोटल हमारे पास 12 है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। इसी तरह एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, जैसे ही नेक्स्ट एटम आता है प्लस का साइन लगा देते हैं। टोटल 6 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय इसको क्या कर देंगे, 6। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब देखें 6x + 12 -12, प्लस का 12 माइनस का 12, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो कार्बन पे चार्ज भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखें चेंज किस तरह है, ये कार्बन इधर ग्लूकोज में 0 है और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में +4 हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। 0 से इधर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी -2 है और वाटर के केस में भी -2 है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते थे क्या है, वो रिडक्शन है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया।